जय श्री राम दोस्तों। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो ये अंग्रेज़ों और मुग़लों ने हमारे इतिहास को दबा दिया, जला दिया, हमारे शास्त्रों को, और एक नया माइंडसेट लेके आए कि मतलब ये तो सपेरों का देश है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन ये जहाँ तक पहुँचे ना, 2000 से ये सेल्फी वाले फ़ोन आने लग गए होंगे शायद। तो ये हमारे ऋषि मुनि कई हज़ार साल पहले से करते आ रहे हैं। टेलीपैथी, एक जगह बैठकर जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, उन्हें टावरों की या फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। अपने ये तो मानता है विज्ञान के, अपने दिमाग का हम 20% हिस्सा भी यूज़ नहीं करते। वो अपने तप और आज्ञा चक्र को इतना तेज कर लेते थे योग से कि मतलब एक जगह बैठकर संपर्क भी कर सकते थे और वीडियो कॉल भी कर सकते थे। और जो ये इनको सब मान्यता या मतलब झूठ बता रहे हैं रामायण को, महाभारत को, तो उनको हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए जो रावण ने बनाया है। ये उसमें एक ये है आकर्षण विज्ञान शास्त्र, और एक रसायन शास्त्र है जो रावण ने खुद अपने महान पंडित था, अपने हाथों से लिखा था। और जो वहाँ का ये पुष्पक विमान था, उसने उसको समझने के लिए पूरा मतलब उसको खोल के दोबारा उसको पेजों पे उतार दिया, मतलब शास्त्रों में लिख दिया था। और इन्होंने हमारे पूरे उसको जला दिया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचाने में कामयाब हो गए हम। अपना यूथ जो पश्चिम देशों की तरफ भाग्या करता, दोबारा सनातन की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि उनको केमिकल खा खा के, खाना ऐसे खा खा के पता लग गया ना, शरीर में कुछ रहता नहीं, बीमारी का घर। एक बात कह दो तो चिड़चिड़ा पड़ते हैं, मतलब शरीर में जान ही नहीं होगी तो उसको कुछ बोल दो, वो चिड़चिड़ापन ऐसे आएगा पाड़ के। और मतलब ना ही शरीर में जान रहती भाई, खाना पीना ऐसा ये केमिकल वाला जहर खाते हैं। और ना ही पहले अपने देसी अखाड़े हुआ करते। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, तो आपको ये तो पता होगा, आपके जो दादा थे, परदादा थे, उनकी खुराक आपसे दुगनी थी, ये 3 गुना थी। वहाँ पे मशीन नहीं हुआ करते, अपने हाथों से सारा काम करा करते, तो भूख भी ज़्यादा लगा करती। ठीक है, मेरे जो दादा परदादा थे, वो 50 किलो का जो ये यूरिया का कट्टा है, उसको मतलब कदे खोल के उसमें बाल्टी वगैरह में डाल के नहीं मारा, काख में ऐसे बोचा और उससे एक हाथ से कर दिया। ये तो हमने भी कर रखा भाई। और दोस्तों मतलब हमारी जो दादी होती थी, वो सिर पे हारा धर के, जिसमें उपले होते थे, उस पर खीर रख कर जब तक खेत में जाती थी, बताते हैं बड़े बूढ़े, तो वो खीर बनकर तैयार हो जाया करती, पैदल जाया करते। तो जो मतलब हारा मतलब तंदूर लगा लो आज की मॉडर्न दुनिया का, उसमें रोटी बनती है, लेकिन हारे में एक बर्तन रह जाता, उसमें खीर बन जाया करती। ठीक, तो दोस्तों ये जो पश्चिम देशों की तरफ इन्होंने हमारे को सपेरे बताकर पश्चिम अपना वो फैला दिया जाल तंत्र, लेकिन उनका जो केमिकल से ही हानि हुई, वो खुद सनातन की तरफ आ रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, योग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत पुराना है हमारा, बहुत पुराना। इसका मतलब कोई मजहब धर्म तो है ही नहीं कोई, सनातन अकेला सनातन धर्म है, मतलब कोई दूसरा धर्म नहीं है। वो मजहब पंथ इस वगैरह के, ये जो हमारे वैसे ज़्यादा ज्ञान मेरे को भी नहीं है। लेकिन अब हमारा मतलब जो युवा जिसको ड्रग्स में या बुरी आदतों में धकेल दिया था, ये नेट के उससे नेट काम आ रहा है, उससे पता चल रहा है मतलब। और जो अंधविश्वास का करते, उनको डिकोड करने में लगे हैं यार। आज तक ये पुष्पक विमान की डिजाइन नहीं, मतलब उसका कोड नहीं कर पाए, वो कैसे काम करता था। आज तक ये चलाते हैं पेट्रोल में, गैस में, इलेक्ट्रिक का उसमें,
तो जो दबाव पिस्टन पे पेट्रोल के वो होता है इंजन में, जो पिस्टन पे दबाव उससे पहिया घूमता है, तो वो दबाव उस टाइम रावण के टाइम और राम जी के टाइम चुंबक से किया जाता था। वहाँ पे ऐसे मैग्नेट होते थे इतने ज़्यादा, तो वो ऊपर नीचे होते थे। एक डिज़ाइन है, एक भाई ने बनाया, उसी वैसा ही काम करते थे। मतलब चुंबक से इंजन चलाया जाता था उसका। और वो यार ये जो अब ये मिसाइल बना रहे हैं, परमाणु मिसाइल बनाने में लग रहे हैं, ये इतने बड़े तैयार करते हैं, मतलब और सुधार होता रहा, छोटी होती जा रही है। हमारे महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे 25-26 किलो का तीर होया करता, और शरीर भार मतलब चलाना, अंदाजा एस्टीमेट बताऊं, मेरे को भी नहीं पता। तो जो ये मिसाइल है ना, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हमारे ब्रह्मास्त्र थे, ये मतलब शस्त्र अस्त्र थे, पर वो सबके पास नहीं हुआ करते। जैसे आज मोदी जी हैं, पुतिन है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके पास शक्ति और सामर्थ्य हुआ करता, वैसे ही वहाँ पे भी राज्य महाराज्य हुआ करते, और उनका बल पराक्रम और शौर्य देख कर उनके हिसाब से उसको शक्ति मिला करती, उसी हिसाब से जीत्या करते वो। ठीक, ये तो अब आने लग गए यार। मुसलमान जो ये मंगोल आए थे, उन्होंने रास्ते में आराम किया तो ये मुगल बन गए, इनके तंबुओं में आराम किया, रिजवान भाई ने खुद ही बताया है। ठीक, तो ये मुगल बन गए, उन्होंने फिर यहाँ पर क्या थी, एकता थी नहीं, और पूरे भारत पर कभी भी राज नहीं कर सके। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम, ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, महात्मा गांधी जी, नेहरू और जिन्ना, इन तीनों ने, ये बताओ, आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज़ दोबारा वायसराय पहला क्यों मंगा, मतलब बनवाया। अंग्रेज़ जब भी यहाँ से जा रहे थे तो उनसे बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हमें अभी चलाना नहीं आता, ये मतलब देश आप हमें समझाओ, आप मुझे सिखाओ, चलाना क्यों नहीं आता भाई। और कहाँ गए हमारे, मतलब हर एक जो थे ना, ये दूसरे नेताजी सुभाष हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो नेहरू जी के आते ही ये सब कुछ, इनका इतिहास भी गायब कर दिया गया, ये भी गायब कर दिए गए। इस पे एक जांच होनी चाहिए भाई, और सम्मान मिलना चाहिए, मतलब अपने जो हीरो हैं उनसे वो लेके, उनकी शौर्य की कथा सुन सुन के ही हमारे अंदर, मतलब जैसे पूर्वज होंगे, जैसे संस्कार होंगे, वैसे ही आओगे। अब संस्कारों की उससे आजकल पश्चिम देशों में ड्रग्स, गन कल्चर और पता नहीं ज़ॉम्बी बनने लग गए हैं, अब तो लोग कह रहे हैं अमेरिका में। तो ये सब क्योंकि मतलब एक एक चीज़ गीता को डिकोड नहीं कर पाए पूरी तरह ये यार। एक एक चीज़ हमारे धर्म में ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित करके जब बताइए, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये तो अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं, और ये मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए, इसका जैसे मैग्नेट पे काम करता है, पुष्पक विमान ऐसे ही काम करता होगा भाई। उस टाइम ना तो पेट्रोल की ज़रूरत थी ना डीजल की, ठीक है ना। और ये टेलीपैथी तो आपको मतलब बहुत मिल जाओगी। अभी भी ऐसे 4-5 तो साधु आराम से होंगे जो मतलब आज्ञा चक्कर वो जिनका बहुत तेज होगा भाई, और हिमालय में रह गया अपने फिर उनको दिखावे से कुछ नहीं होता, मतलब दिखावा नहीं करना चाहते वो, अपने भगवान से वो हो जाते हैं, उनको झूठ के दिखावे में कुछ नहीं होता। और एक बात बताओ, ये कहते हैं कि ये जो शरीर है इसका दूसरा जन्म नहीं होता, और उसको मिट्टी में, ये भाई साहब एक बात बताओ आप, जब तक ये हमारा तत्वों से, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पूरी तरह वो नहीं होएगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे हरियाणा में देख लो आप, कोई 2-4 केस तो ऐसे होंगे कि पुनर्जन्म लेके आया और बात चलती। गांधी जी के टाइम पे भी ये प्रमाणित हुआ यार। एक केस आया था, वो लेडीज थी, कौन थी मैं भूल गया है दोस्तों। तो मैं भी भटक गया था 20-22 साल ज़िंदगी के बहुत,
अच्छी तरह से बर्बाद कर दिए नशे के चक्कर में। लेकिन अब जो भी टाइम बचा अपनी मंदिर में, गौओं को और अपना घर का काम देख लिया, घूम गए ये सब खेटे कपाड़े करके देख लिए, कुछ नहीं रखा भाई। आखिर में एक ही कमाई जाओ है जो यहाँ से या तो गाली देवे या यूँ कहें भाई बहुत अच्छा आदमी था, बस यही कमाई, दुआ या बद्दुआ यही साथ जाती हैं, यही आगे मतलब हिसाब किताब करती है। और स्वर्ग नरक ये जन्नत तो कुछ नहीं है दोस्तों, यही है धरती पे, ये बेहतर बुरे वहाँ कुछ नहीं मिलती। आदमी जैसे कर्म करेगा यहीं पे भोगने पड़ेंगे, और ना दोबारा मतलब आप ये जो हमारे पंडितों ने एक कहानी बनाई है कि ये 84 लाख योनियों में जाना पड़ता नहीं। एक जड़ अवस्था से पत्थर या पेड़ से हम बार बार प्रोग्रेस हमारी होते होते तो आखिर में हमारी आत्मा इतनी हो जाती है, मतलब चेतना इतनी आ जाती है, जानवरों के रास्ते होते मतलब आखिर में इंसान बनता है। तो दोबारा अब वही वापस वो प्रोसेस नहीं शुरू होगा। अब इस शरीर के ख़त्म होते ही वो जो हमारी आत्मा चेतना है, जो मिट्टी है, यहीं रह जाओगी, अग्नि में मतलब भस्म होके वो समाहित हो जाओगी। और जब वो हो जाओगी, हमारा और जो हमारी शक्ति है ब्रह्मांड, जिस शिवलिंग का स्वरूप बोलते हैं, जो मतलब शिवलिंग दिखाया गया ब्रह्मांड स्वरूप, तो वहीं जाके उस परम शक्ति में, निराकार शक्ति में लीन हो जाती है वो, ठीक है। और ये हमारा जीवन चक्कर शुरू होता है, तो ये पूरा वहाँ के उनके चरणों में जाके, उनमें मिल जाके, उन हरेक व्यक्ति में, इसी मारी तो कहते हैं भगवान है, उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं में मिलना है, ठीक है भाई। तो ऊपर कोई स्वर्ग नरक नहीं है। मैंने यार इतने धक्के खा के देख लिए, सारे कुकर्म कर लिए सारे, मतलब यहीं भोगना पड़ा भाई। एक बार खुश हो जाए आदमी, ये पैसे आ जाओ 2 नंबर के, एक बार मेहनत लगा है ना, उसमें मेहनत में टाइम लगा है, थोड़ा लंबा शॉर्टकट नहीं होता, मतलब टाइम लगा है, लेकिन उसमें आराम है, इज्जत है। लेकिन शॉर्टकट मारोगे ना दोस्तों, उसमें मतलब आगे दिक्कत आओगी, ठीक है ना। ये खुद का एक्सपीरियंस ठोकर खा खा के सीखा मैं ना भाई, कोई ज्ञानी उस दौरान ना बैठे मैं, ठोकर खुद खा खा के खुद सीखा। शरीर पैसा कोई जगह ना होगी, निशान ना होगी, बहुत धक्के खाए, लेकिन आखिर में अपने धर्म की शरण में आना पड़ा। तो ढकोसला सब कुछ देख लिया, ये पार्टी शैंपेन फलाना धकड़ा, शरीर में इनका इतना नहीं होता है, ये 5 किलोमीटर चले जा। आजकल ये हमारी माताएं बहनें मतलब 0 फिगर फलाना फिगर ऐसा कर लेती हैं शरीर को, इनका सिर पर 50 किलो बोझ धर दो, ये आधी नीचे धरती में घट जाएंगी। आजकल की जो टूट जाए भाई, बच्चे इसे होने लगे नाजुक। ये खाना पीना अपना दोबारा वही करना पड़ेगा अपन, सनातन वाला मतलब ऑर्गेनिक खाती है, यूरिया और DAP बंद करो, ये जहर है। अपना 1 साल थोड़ा कम होगी, अगले साल डबल होने लग जाओ ऑर्गेनिक में। और दही में नहीं आ रहा है, मतलब रोटी खाओगे तो वह बात को नहीं रहो, मतलब बदबू सी नहीं आओगी, बढ़िया रोटी लगे, जो पहले नानी दादी चूल्हा में पोया करती, बैठ कर खाया करते, वो ही स्वाद आओगा। एक न्यारी में खाया करती आटे में रोटी में, और वही और ताकत भी आती, क्यों ज़मीन घनी थी और ज़मीन ज़्यादा थी, तो मतलब थोड़ी पैदावार होया करती, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, फिर खाद नहीं गिरा करते, खाती हैं जितने। अब जनसंख्या बढ़ गई, ज़मीन घट गई, तो ये जितनी ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में ज़बरदस्ती करें ना, वो तो जैसे भैंस का दूध है, गाय का दूध है, उसको नहीं देगी, वह थोड़ा देगी, या फिर आखिर में नाटन लग जाएगी, तो सुए लगाओगे, वो सुआ लगाया और दूध सेद देगा भाई। तो यूँ भी धरती माता का सुआ लगाओ, यूरिया DAP गेरो, अपनी ऑर्गेनिक खाद बनाओ और वो गेरो, और अपने बच्चा भविष्य बनाओ। आखिर में इन सब ने रो पीट के लड़ लड़ा के सारे देशों ने आड़े आना है, अपने नीचे रानी शुरू हो गया भाई, ठीक है। गैस और पेट्रोल ये ख़त्म होने दे जा हैं, जीत जाएंगे फिर यार। इन बताओ, ये इतने वैज्ञानिक बने, जो हमारा कैलाश पर्वत पर एक शिवाला मंदिर मिला नीचे, उसका इन नहीं बेरा इमारत कैसे बन रही है, इनको वो ही नहीं समझ में आ रहा इनको,
ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ है यार। मतलब कैलाश पर्वत कितना नीचा, उस पर नहीं जा पाए और हिमालय पर पहुँच गए। तो अभी इनको वो होने लगा है, रूस रशिया की जो ये लड़कियां ना, जो और ये विदेशों में जो अंग्रेज लड़कियां हैं, वो आइस्कॉन, ये कृष्णा जी की गीता और इसमें मतलब बहुत रुचि। क्यों उनको, मतलब ये तो है नहीं कि अनपढ़ आदमी है, हूर मिलेंगी या नाम, मतलब पूरा सर्च करके जब उनको लगता ना कि हाँ हमारे इस धर्म में है कुछ, तब आते हैं वो। पागल नहीं है वो, बहुत समझदार है। क्योंकि आप देख लो दूसरे धर्म में ये दबा देते नीचे, वो पूरी तरह नहीं होता ख़त्म शरीर, उसमें जल भी वहीं बना रहता है। मतलब हड्डी, मतलब मिट्टी में मिट्टी पूरी नहीं मिलती, हवा तो निकली जाती है, हवा तो रहती नहीं। ठीक है ना। इसी मारी हमारे ऋषि मुनियों ने ये क्रियाक्रम की वो बताई है जलाने की, उसमें पूरी तरह आत्मा हवा ऊपर निकल, मतलब पूरी तरह वो हो जाती है, गंगा में बहा देते, जो मिट्टी होती है, राख होती है। और ये मुसलमान भाइयों में क्या था, वहाँ पे उन देशों में, अरब देशों में जलाने की लकड़ियाँ कम हुआ, पेड़ कम हुआ करते, राजस्थान में करते, वहाँ दबा दिया करते। और ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते भाई, आत्मा तो हुआ है, मान लिया आत्मा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की आत्मा हुआ है। ठीक है। और वो मतलब एक आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली या कम शक्तिशाली भी हो सकता है, जो मरने के बाद, अब इन जिन बताऊँ है कि वो आग से जन्म हुआ है। अरे भाई वो जिन नहीं है जो तुमने गाड़ के उस हुआ रखे ना खड्डा में, वो न्यू बताओ काम ना जला दो का, क्यों यार कितने दिन तक ऊँगे रखे, वो कद आओगी, यूँ ही बाट देखे जाओ दबा दिए। 80 साल पहले का भी दब रहा है, 10 साल पहले का भी दबा रखा है। और बाट देखें वो क़यामत के दिन आओगा अल्लाह, और उसने फिर जन्नत में सारे ने इकट्ठे भेजेगा। इतने धरती में रह जाएंगे मेरे। वो बेचारे धरती में तो उठ उठ के, उनकी आत्मा भी ऊपर ना जा, गति ना हो पाती ना, उनका क्रियाक्रम ना हो पाता। तो धरती में तो लकड़ लकड़ वो नहीं बताओ, फूफने हमारा मन नहीं आग ला दो काट काट, जब जावांगे थारा फूफा दो रहे। ठीक है। तब मेरे भाई मैं कि बामण बूमण वो फलाना धकड़ा कुछ नहीं, थोड़ी न बैठ के ये तुराटक है ना दीवा बाल के उसका लखाए जाओ, एकदम दिमाग की नस खुल जाए, जो नशा बंद कर दी थी, दिमाग की नस खुलने लग जाए भाई। और शरीर पर देख रौनक भी आने लगी नशा में, बहन तो बुरा हाल हो गया था यार। बहन 20-22 साल इतने नशे कर लिए, ओहो इतने लट खा लिए, इतने नशे कर लिए, इतने उथपने करवा दिए। फिर दिमाग में के सोता था भूत था कि बहन तो भूत के बैंगन होता, अपने अनसमझ थे, चोखा ही बाल लायक दे दिए मेरे। फिर यूँ ठोकर खा के भी आदमी समझ जाए ना, 3 डाल के आदमी हो मेरे भाई। एक तो सुन दें समझ जा, और फिर दूसरा थोड़ा धमकन दे समझ जा, तीसरा मतलब ठोकर खान दे, और वो फूफने में थे हम ठोकर का अक्खा भी ना समझे, चले गए चले गए चले गए ले भाई। फिर ये थोड़ा भगवान की कृपा हुई है, श्याम बाबा की मतलब रहे हाथ पकड़ के ठा लिया मैं, मतलब वो दिमाग बंद हो यार दर्शन मीनू, मतलब वो तेरी बाण यार मान्य ना करता है भगवान। भगवान मैं श्याम जी ने और बालाजी तुम्हारे घर के कई साल तो जा करते हूँ, आंडन फिरने चला जा रहा था गेला, फिर वह श्रद्धा नहीं थी मनते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होया जीवन में, उसने बता नहीं सकता भाई, तब मेरा भी विश्वास बढ़ गया भाई। फिर मैं यो एक कहूँ अपने श्याम बाबा ना, खाटू श्याम बाबा, तो मैं हाथ पकड़ के ठा ले कलियुग में पूरा सारा दिए, जो चुगड़ता तार जाए ना, अरे अपने बालक भी ना होते अपने शरीर के सिवा, अरे वो सिर्फ एक आर्य का सहारा है मेरे भाई। सनातन की जय, जय श्री श्याम, जय श्री राम भाई। उत्पन्न छोड़ दो मेरे डल, और आना पड़ेगा यार, शनि देव ने आए हैं, एक दिन आना पड़ेगा, कितना बड़ा गुंडा हो जो कर योगी लागे रहे ना समझाने, न्यू में शनि देव का काम है, और शनि देव का चल रहा योगी, वो जितने अहमद सार्फ अहमद सा चालन उनने सारे बंगे बना बना जेड़ में गेर 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 सीधे बना दिए हैं। ठीक है ना। तो ये काम अपना शनि देव हुआ मेरे भाई। सनातन में सारे डाल गए, इंस्पेक्टर एसपी डीएसपी सब हैं, इनका एक अल्लाह है ना कोली, अपना हरेक भगवान के लिया वो है, बता दो।
माता है, शिवजी होया, विष्णु होया, ब्रह्मा होया, तीनों गेले अपनी माता है। ठीक है, मतलब अपनी माता उनकी नहीं उनकी। तो भाई अपना धर्म वाले ने वो के में कह दिए हैं, अरे यू अच्छा है अपना खातर मेरे भाई। जे इनका के है एक बनाम ठा दो बस यूँ चुकड़ देता होंगे, मारते हैं काट देंगे। जिस धर्म में बहस नहीं होगी ना उस धर्म के ऊपर बुराई कर फलाना दकड़ा कौन सी है भाई, इन्हें ठीक करो। धर्म आदमी बनाओ, धर्म आदमी मतलब आदमी धर्म ना बनाओ, धर्म आदमी नहीं बनाता। ठीक है, तो जो बुराई होगा ना अपनी काट देनी चाहिए। ये ले दिशा न खींचते हो उड़ने घोड़े फलाने हो, बेचारी एक छोरी थी, छोरी ने कह दी सच्ची बोले आपने लिख रहे फूफने हो, वही तो बोली है उस बेचारी ने, उसको गोला काट दें फलाने काट देंगे। उड़ो थारा बस जब तो काटे नहीं गए, मुगला ने वो मंगोला नाम दे सलवार पर आई थरती पट दे घसट दे तैयार हो गया जी, हम तो अल्लाह के बनते यार फलाने सलवार पहन ली, देख दे तलवार है। तो मेरे भाई कुछ नहीं, आप हम बिरा मा जाए भाई हैं, मुसलमान हुए जो ये अपने हिंदुस्तानी हैं, मैं जो मंगोल और मैं लुटेरे थे मैं पक्षता आगे थे मैं अलग हैं, वहाँ पर हम मा जाए भाई। हाँ ये जो मुसलमान बन रहे हो थारे दादा परदादा तो ऊपर परदादा नाम ना पाओ है, वो नहीं पाओगा, को तो गुप्ता पाओगा, कोई चौहान पाओगा, नहीं पाओगे भाई। तो हम मतलब अपने उसके बारे में देखो तो यार, मतलब थम मोहम्मद गोरी फलान गोरी ने वो मानो जाए तो ये मुसलमान ना देश है ये ना सुनता वही इनका। ठीक है ना, क्योंकि जो अपने हीरो आ रहे हैं उनते इंस्पिरेशन लेगा, उनते मतलब शिक्षा मिला कर अपने नौजवान यूथ ने, इन्हें बेरा ही नहीं किट तारे हो कितने नहीं बम बम बंद बंद बढ़िया हैं, अपनी मस्जिदा ने उड़ा दी हैं, बहुत बुरा काम है। और इन गानों आखिर तक मेरे भाई इनका इन्हें चाहे कमे दे दो, इन्हें फिर भी इनके में न के में पंगारा होगा, आपस में मारें जरूरी। दूसरे होंगे यहूदी चाहे हिंदू हो, उनके लिए पहले खोसड़ा बजाओगे, वो मान लिया चले गए, फिर इनका आपस में बाजेगा, तू है मिदी मैं सुन्नी फलाना दकड़ा, मैं बड्डा तू छोटा, मतलब इनके रशे खत्म नहीं होने।